कुमाऊं सीरीज की शुरुआत हमने की थी नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर से। उसके बाद हम गए खूबसूरत भोवाली में। भोवाली से हम गए बाबा नीम करोली के कैंची धाम में। कैंची धाम से हम रानी खेत वहाँ पे झूला देवी माँ के दर्शन किए। उसके बाद कौसानी, कौसानी से बैजनाथ के दर्शन किए। उसके बाद हम गए मुंशियारी, मुंशियारी में माँ नंदा देवी के पावन दर्शन किए। फिर हम पहुँच गए चौकोड़ी में। चक्कोड़ी में हिमालय दर्शन करने के बाद वहाँ से 30 किलोमीटर दूर हम एक ऐसी रहस्यमय जगह जहाँ पे दर्शन मात्र से पूर्ण हो जाती है जीवन की संपूर्ण तीर्थ यात्रा, यहाँ तक कि 4 धाम यात्रा भी, जहाँ पे छुपा है स्वर्ग जाने का मार्ग और कलयुग का रहस्य। हम बात कर रहे हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में। हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हम अभी चक्कोड़ी से आगे पाताल भुवनेश्वर के तरफ जा रहे हैं और पाताल भुवनेश्वर तक पहुंचने से पहले हम सबसे पहले समीर द्वार को देखते हैं। समीर द्वार से होते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कुमाऊन रेजिमेंट द्वारा ये द्वार बनवाया गया है मेजर समीर कतवाल के नाम से। तो चलिए हम इनको नमन करके आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से करीब 90 किलोमीटर दूर और चौकोड़ी से 37 किलोमीटर दूर पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। पाताल भुवनेश्वर गुफा के तरफ जो रास्ता जाता है वो बेहद ही खूबसूरत है। पाताल भुवनेश्वर गुफा भगवान शिव जी को समर्पित है। कहा जाता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा 90 फीट गहरी है। गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी है। गुफा के अंदर जाने के लिए बेहद ही पतला रास्ता है और फिलहाल हमें वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का साइन बोर्ड भी दिख रहा है, जो कि हम इसके बात करने वाले हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे जितने भी चीजों की खोज हुई है वो सब स्कंद पुराण के अनुसार की गई है। पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज सूर्य वंश के राजा ऋतुपर्ण ने की थी त्रेता युग में। उसके बाद द्वापर युग में पांडवों ने इस गुफा की खोज की थी। उसके पश्चात जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कलयुग में 8वीं शताब्दी में इस गुफा को खोजा और तांबे की शिवलिंग स्थापित की। गुफा के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करना मनाही है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितने हद तक दिखा पाऊंगी, इसलिए मैं आपको चित्र के द्वारा वर्णन करने की कोशिश करती हूँ। पाताल भुवनेश्वर गुफा न ही सिर्फ शिव जी का निवास स्थान है बल्कि 33 कोटि देवी देवता का भी निवास स्थान है। भगवान गणेश का कटा हुआ मस्तक जो शिव जी ने क्रोधित होकर धड़ से अलग किया था वो भी मौजूद है पाताल भुवनेश्वर गुफा में। इसके ठीक ऊपर ब्रह्म कमल रूप चट्टान मौजूद है जिसमें से अमृत जल गिरती रहती है। गुफा के अंदर चट्टानों की कलाकृति है जो कि स्कंद पुराण के अनुसार वर्णित की गई है। गुफा में 4 खंबे हैं जो युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले 3 आकारों के खंबे में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कलयुग का खंबा लंबाई में ज्यादा है। जब कलयुग का खंबा गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसी मान्यता है। गुफा में हम एक साथ 4 धामों के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ भी देखे जा सकते हैं और यहाँ पे वृंदावन, रामेश्वरम, पुरी जगन्नाथ के भी दर्शन हो जाते हैं। यहाँ तक कि कैलाश मानसरोवर भी यहाँ पे दिखते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार गुफा के अंदर 4 द्वार मौजूद है। रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद पाप द्वार बंद हो गया था और महाभारत के युद्ध के बाद रण द्वार बंद हो गया था। कलयुग की समाप्ति के बाद मोक्ष द्वार भी बंद हो जाएगा पर धर्म द्वार हमेशा खुला रहेगा। गुफा के भीतर शिव जी की जटाएं जिसमें से भगीरथी गंगा बहती है वो भी देखने मिलती है। हम गुफा के काफी निकट पहुँच गए हैं। और भी ऐसे अन्य कई चीजें हैं जैसे कि ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन है और उनके 1000 पैर वो भी दिखने मिलते हैं। यहाँ तक कि शेषनाग की रीढ़ की हड्डी के ऊपर से हम चल के जाने वाले हैं। शेषनाग का मुंह, शेषनाग की जो विष का थैल है, वासुकी नाग, तक्षक नाग, ये सारी चीजों की आकृति देखने मिलेगी। शिव जी द्वारा बनाया गया है ये पाताल लोक। स्कंद पुराण में इन सब चीजों का उल्लेख है और मानव द्वारा कोई भी चीज बनाई नहीं गया है सिवाय आदि शंकराचार्य द्वारा जो शिवलिंग स्थापित हुई है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में जाने का सही समय है जनवरी से जून, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा की पूरी कमी होती है, इसके लिए जाना उसके बाद वर्जित होता है। नॉर्मल दिनों में भी आप अगर जाएं तो जरूर अपने सेहत का ख्याल रखें और कर्पूर भी अपने साथ रखें, क्योंकि ऐसे भी गुफा का रास्ता बहुत ही छोटा और पतला है तो सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और साथ में पुरोहित एवं गाइड को भी लेके अंदर जाए।
पाताल भुवनेश्वर गुफा में जाने से पहले हम भोलेनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। गुफा के बाहर ये मंदिर स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है। प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी आगे की यात्रा सफल हो। बता दें कि यहाँ पे कैमरा और मोबाइल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है अंदर गुफा के अंदर, तो इसीलिए हम यहाँ पे काउंटर में अपना मोबाइल और कैमरा जमा कर लेंगे और साथ ही एक पर्ची भी कटाना है यहाँ पे, तो पर्ची कटाना भी ज़रूरी है यहाँ पे। साथ ही बता दें कि आप अगर अकेले नहीं जाना चाहते तो आप अपने साथ गाइड भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं तो हमने अपने साथ गाइड को भी ले लिया ताकि हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी और डर नहीं महसूस होगा अंदर जाते वक्त। अंदर जाके पता चलेगा कि क्या महसूस हो रहा है हमें। तो हम अभी है पाताल भुवनेश्वर में। यहाँ पे कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। यहाँ पे आने से आपके 4 धाम यात्रा, बहुत सारी तीर्थ यात्रा पूर्ण हो जाते हैं। मैं यहाँ से आगे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, बस यहीं तक शूट करके आपको दिखा रही हूँ। गुफा के अंदर हमने दर्शन बहुत ही अच्छे तरह से कर लिया। अभी हम वापस की ओर जा रहे हैं। गाइड भैया हमारा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर से ले रहे हैं, पर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हमको कैसा लगा, हम सारी चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक लग रहा है भगवान पाताल भुवनेश्वर। मैं सबको बोलना चाहता हूँ आप लोग भी आइए, यहाँ पे आएंगे तो पता चलेगा सारी चीज़ भगवान के बारे में। देख सकते हैं कितना डेप्थ है। हम लोग नीचे तक अभी नीचे से जाके आए, बहुत ही अच्छा लगा। भगवान जी के दर्शन हो गए, भोलेनाथ के दर्शन हो गए, 4 धाम यात्रा, कैलाश यात्रा सब कुछ संपन्न हो गया। यहाँ के आके यहाँ से आगे वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है। मैं यहीं पे अपनी यहाँ से आगे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। गाइड भैया जी हमारा फोटो बहुत ही मुश्किल से ले रहे हैं, मतलब कि हमें बहुत मुश्किल होनी तो प्रैक्टिस है। देख सकते हैं हम किस तरह से इतने छोटे रास्ते से होके वापस की ओर जा रहे हैं। हम इसी तरह से अंदर गए थे, अभी उसी तरह से हम बैठ के गए थे अंदर। साइड में चेन दिया गया है, उस चेन को पकड़ के आपको नीचे की तरफ भी जाना है और आते समय भी ऊपर की तरफ आना है। एक चेन ही आपको अच्छी तरह से ग्रिप देता है, सपोर्ट करता है। थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था पर कोई बात नहीं, भोलेनाथ जी का नाम ले लेके हम अंदर गए और वापस भी आ रहे हैं। हमने शेषनाग के रीढ़ की हड्डी के ऊपर से सब चीजें देखी और ये शेषनाग जी का ही पूंछ के माध्यम से हम अंदर गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से हम बाहर की ओर अभी निकलने वाले हैं। बता दूं कि अंदर जो चीज़ें हैं उसकी सच बोलूं तो वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंदर जो चीज़ें हमने देखी हैं वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत ही अद्भुत चीज़ें हमने देखी। मतलब मैं तो बोलना चाहूँगी कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमने ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। ऊपर देखिए। आइए थोड़ा सा पैर ऊपर उठाइए आप। हाँ, आराम से आराम से। मैं जब ऊपर की ओर आ रही थी तो मेरा थोड़ा सा पैर फंस गया था और मैं पैर उठा नहीं पा रही थी, तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ, बट कोई बात नहीं। फाइनली हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। और ये है हमारे गाइड भैया जी, इनका नाम है केदार सिंह भंडारी। इनका नंबर है, आप नोट कर सकते हैं और इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको आना हो तो पॉज करके आप ले सकते हैं नंबर। अभी हम वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर की ओर जा रहे हैं। एक पतले से छोटे से रास्ते से होके वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये पाताल भुवनेश्वर गुफा से बस 200-300 मीटर की दूरी पर ही है। यह है वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे दर्शन करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। स्थानीय लोगों से हमें पता चला कि हमें सर्वप्रथम बूढ़ा भुवनेश्वर अर्थात वृद्ध भुवनेश्वर के दर्शन पहले करने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे अच्छे से दर्शन कर लिए। यहाँ पे शिव जी बूढ़े रूप में मौजूद रहते हैं और पाताल भुवनेश्वर में बाल रूप में।
ओ ये है हमारे पंडित जी और यहाँ के स्थानीय लोग। तो चलिए अभी हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे पाताल भुवनेश्वर में आके जो महसूस किया और जो देखा वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हर चीज यहाँ पे हमारे कल्पना के और सोच के बाहर थी। तो चलिए अभी आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। हम अभी जा रहे हैं हाट कालिका मंदिर, जो कि गंगोली हाट में है। तो प्रसाद लेते हुए हम आगे हाट कालिका मंदिर के तरफ बढ़ रहे हैं। समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर हाट कालिका मंदिर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी काली ने अपना निवास स्थान पश्चिम बंगाल से इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था और तब से वह इस क्षेत्र की लोकप्रिय देवी है। हाट कालिका मंदिर चकोड़ी से 35 किलोमीटर और पाताल भुवनेश्वर से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हाट कालिका मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह मंदिर कुमाऊं क्षेत्रों के लोगों के, विशेषकर भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि हाट कालिका को कुमाऊं रेजिमेंट की संरक्षक देवी माना जाता है। देवदार के पेड़ों से चारों तरफ घिरे हुए हाट कालिका महाशक्तिपीठ धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण के मानस खंड में यहाँ स्थित देवी का वर्णन भी मिलता है। मान्यताओं के अनुसार खुद माँ काली यहाँ प्रकट होती है। एक प्रसिद्ध किंवदंती के मुताबिक कालिका का रात में डोला चलता है। इस डोले के साथ कालिका के गण, आण व बाण की सेना भी चलती है। मान्यताओं के मुताबिक अगर कोई इस डोले के छू ले तो उसे दिव्य वरदान की प्राप्ति भी होती है। हाट कालिका मंदिर पर यह भी मान्यता है कि यहाँ माँ काली विश्राम करती हैं। शक्तिपीठ के पास ही महाकाली का बिस्तर लगाया जाता है। सुबह इस बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती है, जो ये संकेत देती है कि यहाँ पर किसी ने विश्राम किया है। महाकाली के इस मंदिर में सहस्त्र चंडी यज्ञ, सहस्त्र घट पूजा, शतचंडी महायज्ञ, अष्टवली अठवर का पूजन समय समय पर आयोजित होता है। इसके अलावा महाकाली के चरणों पर श्रद्धा पुष्प अर्पित करने से रोग, शोक और दरिद्रता भी दूर होती है। महाकाली इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की भी आराध्य देवी है। कुमाऊं रेजिमेंट के जवान युद्ध या मिशन में जाने से पहले इस मंदिर के दर्शन करते हैं। इस मंदिर के धर्मशालाओं में किसी न किसी आर्मी ऑफिसर का नाम मिल जाएगा। 1971 में पाकिस्तान के साथ छिड़ी जंग के बाद भी कुमाऊं रेजिमेंट ने गंगोली हाट के निवासी सूबेदार शेर सिंह के नेतृत्व में महाकाली की मूर्ति की स्थापना की थी। ये सेना द्वारा स्थापित यह पहला मूर्ति है। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने साल 1994 में बड़ी मूर्ति चढ़ाई थी। हमारे दर्शन सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आज हमने बहुत ही अद्भुत चीजें जानी और देखी। शायद ये मेरा पहला व्लॉग होगा जहाँ पे मैंने कुछ अविश्वसनीय और अकल्पनीय चीजें महसूस की। आशा करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।